नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में आज एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हालांकि थोड़ा टफ है। कोशिश करूंगा कि आपको याद करवा दूं और वो टॉपिक है संगम काल। छोटा सा टॉपिक है और हर एक एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आता है। इसके वर्ड थोड़े टफ है क्योंकि इसके जो शब्द है वो तमिल भाषा के, कुछ शब्द तमिल भाषा के, इसलिए थोड़ा टफ लगता है और हम टफ लगता है इसलिए कम पढ़ते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस संगम काल को पूरा कंठस्थ कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का एक टॉपिक है संगम काल। तो देखो संगम काल, देखिए टॉपिक का नाम है संगम काल। संगम काल को बेहतर ढंग से पढ़ने के लिए मैंने इसको दो भागों में बांट लिया। पहले संगम काल का सामान्य परिचय देख लेंगे और दूसरा पॉइंट हो जाएगा संगम काल के प्रमुख राजवंश। थोड़ा सा इसको मानचित्र में देख लेते हैं। ये देखिए भारत है। प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ते हैं तो सुदूर दक्षिण में 3 राजवंश होते हैं, है ना, चेर, चोल और पांड्य। तो चेल, चोर और पांड्यों का हम इनमें इस टॉपिक में इतिहास पढ़ेंगे और तमिल भाषा के संगम से संगम काल नाम पढ़ा और पढ़ेंगे कि संगम का अर्थ क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण में जो है ना चेर, चोल और पांड्य, इनका अपना इतिहास पढ़ेंगे संगम काल में। तो 2 भागों में बांटा, संगम काल का सामान्य परिचय और फिर प्रमुख राजवंश। तो सामान्य परिचय में सामान्य बात पढ़ेंगे, उसके बाद में राजवंश की यदि बात करें तो 3 राजवंश है ना, तो चोल, पांड्य और चेर। तो सिंपली हम इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संगम काल का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, संगम जो शब्द है वो तमिल भाषा का शब्द है और इस संगम शब्द का जो अर्थ होता है, तो संगम शब्द का अर्थ है तमिल कवियों की सभा या परिषद या संगोष्ठी। तो संगम तमिल भाषा का शब्द, इसका अर्थ है तमिल कवियों की सभा, संगोष्ठी या परिषद। फिर देखो समय, देखो कैसे भी याद रख लो, संगम में 3 राजवंश है तो 300 BC से लेकर 300 AD तक का टाइम माना गया है। तो संगम काल का जो समय है वो याद रखना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन। चलिए अब देखिए कि उत्तर भारत से आर्य संस्कृति को दक्षिणी भारत में किसने पहुंचाया। तो सबसे बड़ा नाम है अगस्त्य ऋषि और इसके साथ साथ कौंडिन्य ऋषि का भी नाम आता है। तो याद रखना, दक्षिणी भारत के अंदर आर्य संस्कृति का जो प्रचार और प्रसार किया था वो अगस्त्य ऋषि और कौंडिन्य ऋषि ने किया था। फिर बात करते हैं कि ये संगम हुए थे, संगम तमिल कवियों की सभा थी, जो 3 संगम हुए थे, किनके संरक्षण में भी। तो याद रखना 3 ही तो राजवंश हैं, 3 ही संगम हुए और टाइम पीरियड भी क्या है 300 BC से 300 AD। तो ये जो संगम हुए थे पांड्य राजवंश, पांड्य शासकों के संरक्षण में थे। तो याद रखना संगम तीनों का संगम बनता है, संगम बीच में बनता है, बीच में कौन आ रहा है, पांड्य, सिंपल। तो किन के संरक्षण में इन संगमों का आयोजन किया गया। तो याद रखना पांड्य जो शासक थे, पांड्य शासकों के, है ना, शासकों के संरक्षण में इन संगमों का आयोजन किया गया। संगम की संख्या कितनी है, 3, सिंपल है। संगम में देखो 3 ही तो राजवंश है, टाइम पीरियड भी 300 BC से 300 AD है और संगमों की संख्या भी कितनी है, 3 है। यहाँ से एक सवाल फिक्स आता ही आता। मैंने एक सारणी बनाई है क्रम से, फिर कौन सा संगम हुआ, फिर किस स्थान पर हुआ, फिर उसकी अध्यक्षता किसने की। तो पहला जो संगम हुआ था वो हुआ था कौन से स्थान पर हुआ था, मदुरा स्थान पर हुआ था, मदुरा, और उसकी अध्यक्षता की थी अगस्त्य ने। देखिए पहला है इसलिए पहले की नंबरिंग आती है A, तो A से क्या हो जाएगा, अगस्त्य। तो पहले संगम की अध्यक्षता करते हैं अगस्त्य और ये कहाँ होता है, मदुरा, याद रह जाएगा। दूसरा संगम होता है कपाटपुरम में। कौन सी जगह पर होता है, कपाटपुरम या अलवे, और इसकी जो अध्यक्षता शुरुआत में तो अगस्त्य करते हैं और अगस्त्य ऋषि के बाद में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तोलकापियर। तो पहला मदुरा, पहला A है तो अगस्त्य करते हैं, दूसरा कपाटपुरम या अलवे, दूसरा तो 2 नाम याद रख लेना, तोलकापियर करते हैं, शुरुआत में कौन है, अगस्त्य। तीसरा देखो ये ती है ना इधर 3, तो इधर देखो ये तिया बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी मदुरा। और तीसरा लास्ट था वो नकी हो गया, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, नकीरर। तो सिंपल संगम 3 हुए, 1 2 3। स्थान याद रखना, स्थान के लिए ट्रिक याद रखना, बहुत सिंपल है, मकाऊ,
तो मैं से मदुरा, कै से कपाटपुरम, ऊ से उत्तरी मदुरा। तो स्थान मकाऊ याद रखना, अध्यक्ष पहला है इसलिए पहला ए से अगस्त्य, दूसरा तोलकापियर और तीसरा नकी हो गया तो नकीरर। सिंपल, ये 3 संगम हुए थे। फिर बात करते हैं, ये जो तीनों संगम हुए थे इसमें कुछ साहित्य लिखा गया था, लिटरेचर लिखा गया था तमिल भाषा में। तो 5-7 जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस के अंदर ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, नेट के अंदर पूछ जाते हैं। एक तरफ तो तमिल जो ग्रंथ है रचना और एक तरफ उसके लेखक आपसे क्या करवाते हैं, सुमेलित करवाते हैं। फिक्स सवाल है, फिक्स। तो चलिए देखते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है रचना और एक तरफ लिखा है लेखक। देखो रचना का नाम है तिरुकुरल, तिरुकुरल, तिरुकुरल नाम से ही पता चला है। तिरुकुरल किसने लिखा, तिरुवल्लुवर ने लिखा। तो तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल, सिंपल है, नाम से मैच हो जाएगा। फिर शिल्पादिकारम का लेखक है इलंगो आदिगल। इसमें याद रखना शिल्पादि, शिल्पादि देखो आदि, शिल्प प्लस आदि हो गया ना, तो शिल्पादि, तो ये क्या हो गया आदि, इलंगो आदिगल। तो ये मैंने गोला किया, शिल्पादि आदि आ रहा है, इसमें इलंगो आदिगल, तो आदि आ रहा है शिल्पादिकारम, इलंगो आदिगल। फिर मणिमेखलई, रचना का नाम मणिमेखलई का लेखक कौन है, शीतले सतनार। तो याद रखना मणि क्या होती है, शीतल होती है, तो मणि क्या होती है, शीतल। तो मणिमेखले शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, चिंता चिंतामणि, जीवक चिंतामणि कौन है, तिरुवंतक देवर। चिंता किसको थी, देवर को थी। तो याद रखना जीवक चिंतामणि, तिरुवंतक देवर। फिर तोलकापियम, नाम से पता चल रहा है तोलकापियर, वही तोलकापियर अगस्त्य का जो शिष्य है, दूसरी ये जो है संगीति, इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। तो ये याद रखना तोलकापियर, तोलकापियम नाम से पता चल रहा है। ये तमिल व्याकरण है जिसमें 8 प्रकार के विवाहों का भी वर्णन किया गया। तो चलिए तिरुवल्कुरल, तिरुवल्लुवर और तोलकापियर, तोलकापियम ये तो क्लियर है। फिर शिल्पादिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले शीतले सतनार, जीवक चिंतामणि, तिरुवंतक देवर। यहाँ से फिक्स है, सवाल आता ही आता है। तो सामान्य परिचय हमने ये देखा। फिर हमने किया राजवंशों की संख्या 3 है, दक्षिण भारत का इतिहास है। इधर केरल की तरफ देखिए चेर है, और उसके बाद नीचे केरल के चेर के जस्ट पूर्व में पांड्य, और उसके बाद ऊपर थोड़े से ऊपर कौन है, चोल। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में संगम काल के राजवंश। तो संगम काल के कितने राजवंश थे, याद रखना संगम काल के 3 राजवंश थे, चोल, पांड्य और चेर। तो चोल, पांड्य और चेर। और इसमें सबसे जो प्राचीन है, याद रखना इसमें सर्वाधिक प्राचीन कौन है, याद रखना चेर। तो चेर इनमें क्या है, सर्वाधिक प्राचीन राजवंश है। बहुत सिंपल है। चलिए इनको थोड़ा तुलना करके पढ़ते हैं। देखो चोल, चोल देखिए ऊपर ही ऊपर है ना, इधर चोल, चोल है ना, चोल चलो चलो भागो, क्यों भागेंगे, जब बाघ आ जाएगा। तो याद रखिए इनका राज चिन्ह कौन सा हो जाएगा, बाघ। चोल चलो है ना, बाघ आ गया, तो राज चिन्ह क्या हो जाएगा, बाघ। फिर बात करते हैं इनकी राजधानी की। तो राजधानी याद रखना कावेरीपत्तनम, और इन कावेरीपत्तनम का ही नाम है पुहार, और जिसकी चर्चा मिलती है पद्दू पादू कविता, जो एक कविता है पद्दू पादू, उस कविता में पुहार या कावेरीपत्तनम की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है। तो चोलों का राज चिन्ह क्या हो गया, बाघ, और राजधानी कावेरीपत्तनम या पुहार चर्चा कहाँ मिलती है, पुहार की पत्तू पातू नामक कविता में। चलिए फिर एक इनका फेमस शासक है उसकी बात कर लेते हैं। तो याद रखिए इनके एक शासक है, राजा होते हैं करिकाल। तो करिकाल के 2-4 उपनाम है। करिकाल को जले पैरों वाला बोलते हैं, जले पैरों वाला शासक, 7 सुरों का ज्ञाता। तो करिकाल क्या हो जाएगा, जले पैरों वाला, 7 सुरों का ज्ञाता, वैदिक धर्म का अनुयायी और वेणी युद्ध का विजेता। तो क्या हो जाएगा, जले पैरों वाला, 7 सुरों को ज्ञाता, वैदिक धर्म का अनुयायी, वेणी युद्ध का विजेता। अब सबसे इंपॉर्टेंट, करिकाल ने क्या किया था, कृषि और उद्योगों को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। भाई सीधी सी बात है, कृषि को बढ़ावा दिया, कृषि से रॉ मेटेरियल आएगा, उससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, तो कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। अब कृषि को बढ़ावा दिया तो सिंचाई को बढ़ावा दिया होगा, तो इसलिए याद रखिए कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इसने बनवाया था। तो करिकाल ने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। फिर याद रखना इस चोल के बारे में कुछ और खास बातें याद रखना, नेट में पूछा गया सवाल है 2014 में कि सूती वस्त्र का दक्षिण भारत में संगम काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो याद रखिए उरेयूर, क्योंकि यह कपास की खेती होती थी। फिर याद रखना यहाँ व्यापारिक नगर कौन कौन से थे, तो मुसरी, तोंडी, पुहार पूरे संगम काल के दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक नगर थे, है ना, मुसरी, तोंडी और पुहार पूरे दक्षिण भारत के संगम काल के। चलिए
फिर आ जाइए पांड्य, पांड्य मतलब ये देखिए बी, तो चोल चलो बाघ आ गया, पांड्य को बी थोड़ा नीचे बी वाला पार्ट है। पांड्य मतलब याद रखना इस इलाके में इनका शासन था। देखिए पांड्य मतलब पौंड, पौंड मतलब तालाब, तालाब में क्या रहती है, मछली। तो पांड्यों का राज्य क्या हो जाएगा, मछली। और इनकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, मदुरा। देखिए इनका चोलों का बाघ, तो इनका मछली, इनकी कावेरी पत्तनम पुहार, इनकी मदुरा। देखिए क्योंकि पांड्य शासकों के संरक्षण में ये तीनों क्या हो रहे हैं, तमिल, ये जो संगम, तीनों संगम हो रहे हैं। तो पांड्यों की राजधानी देखो कहाँ हो रहे हैं, मदुरा और उत्तरी मदुरा, इसका मतलब मदुरा हो जाएगी पांड्यों की राजधानी मदुरा। चलिए उसके बाद इसके दो शासक आपको याद रखना है, नेडियोन। नेडियोन ने क्या किया था, समुद्र पूजा शुरू करवा दी। बहुत सिंपल है, पांड्य, पौंड, मछली, मछली तालाब और बड़ा तालाब समुद्र, तो समुद्र पूजा कौन करवाते हैं, नेडियोन। एक शासक और है नेडुजेलियन, और नेडुजेलियन के बारे में याद रखिए, उन्होंने तिलिया लगानम का युद्ध जीता था। तो नेडुजेलियन ने क्या किया था, तिलिया लगानम का युद्ध जीता। दो ही शासक हैं इंपॉर्टेंट जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर याद रखना विशेष, विशेष में बात करें तो मेगास्थनेस जो सेल्यूकस निकेटर का दूत और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसने लिखा कि पांड्य शासक, उन्होंने लिखा कि जो पांड्य जो शासक थे वो हेराक्लीज की पुत्री थे। मतलब हेराक्लीज मतलब वो किसको कहता है, मेगास्थनीज, कृष्ण को कहता है, श्री कृष्ण को। तो पांड्य शासक हेराक्लीज की पुत्री कौन बताता है, मेगास्थनीज। और संभवतः यहाँ का जो शासन था जो स्त्री के हाथों में था, संभवतः यहाँ का शासन स्त्री के हाथों में था। फिर बात करें पांड्य जो राज्य था वो किसके लिए फेमस था, मोतियों के लिए फेमस था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर आ जाइए चेर। देखिए चेर, इसको याद रखो, चेर मतलब चीरना, किससे चीरते हैं, धनुष से। तो याद रखना इसका राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा, धनुष। सिंपल। इनकी राजधानी वांजी या करूर। तो चेरों की राजधानी कौन सी थी, वांजी या करूर। ये केरल वाला भाग है। अच्छा इसमें भी दो शासक है, याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। एक है उदयनजेरल। उदयनजेरल के बारे में फेमस है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में भाग लिया था उदयनजेरल ने, और इसी उदयनजेरल ने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं के लिए पाकशाला बनाई है ना, उनको भोजन करवाया उदयनजेरल ने। तो महाभारत से संबंधित कौन है, उदयनजेरल। महाभारत युद्ध में भाग लिया और भाग लेने वाले योद्धाओं को भोजन करवाया। दूसरा शासक याद रखिए इनका है सेनगुट्टुवन, जिसको लालचेर भी कहते हैं, सेनगुट्टुवन लालचेर। और इसने पत्नी पूजा या कणगी पूजा शुरू की। तो याद रखिए समुद्र पूजा नेडियोन, पत्नी पूजा सेनगुट्टुवन या लालचेर। एक शासक और याद रख लीजिए आदिग ईमान। आदिग ईमान ने दक्षिणी भारत में गन्ने की कृषि शुरू करवाई। तो आदिग ईमान जो था उसने गन्ने की खेती शुरू करवाई। तो इस तरीके से सुदूर दक्षिण में जो तीन राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य, जिनके इतिहास प्राचीन भारत में जब हम पढ़ते हैं तो संगम काल के नाम से जानते हैं। तीन है, इसलिए 300 से आप याद रहिएगा, 300 AD से 300 BC तीन ही के राजवंश है। और कितने संगम हुए, तीन ही संगम हुए। सिंपल, बहुत सिंपल है। 2 मिनट में इनका रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ है, अब अपन बात करेंगे। चलिए एक पॉइंट और रह गया, देखिए इधर महत्वपूर्ण बिंदु में और देख लेते हैं। मनरम, जो मनरम किसको कहते थे, मनरम इनका क्या था, सर्वोच्च न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते थे, मनरम। और पंचवरम किसको कहते थे, पंचवरम, पंचवरम प्रतिनिधि परिषद या प्रतिनिधि सभा। और इनके प्रमुख देवता थे जो मुरुगन थे, है ना, सुब्रमण्यम या मुरुगन। तो प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन। तो मुरुगन तो इनके प्रमुख देवता, मनरम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट की तरह था, पंचवरम प्रतिनिधि सभा थी। तो ये था आपका संगम काल। 1 मिनट में अपन रिवीजन कर लेते हैं। संगम काल को 2 भागों में बांट लिया, सामान्य परिचय, राजवंश। सामान्य परिचय में ये हमने पढ़ा, चेल, चोर और पांड्य। चेर का धनुष है राजकीय चिन्ह, चोल का बाघ है, पांड्य पौंड मछली। तो मछली पौंड, पौंड में तालाब मतलब मछली रहती है, तो मछली ये सुदूर दक्षिण में हो गए। स्थिति आपने देख ली। फिर तमिल शब्द, संगम तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तमिल कवियों की सभा या परिषद। समय 320 से 300 AD। अगस्त्य ऋषि ने आर्यकरण किया दक्षिण भारत का। पांड्य शासक के संरक्षण में 3 संगम हुए, है ना, याद रह जाएगा। फिर रचना है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत सिंपल है। फिर राजवंश, चोल, चलो, बाघ, पांड्य पौंड, इनका मछली इधर, चेर चीरना है धनुष से। इनकी कावेरी पत्तनी में पुहार राजधानी, और पांड्य है ना, मैं से मछली, मैं से मधुरा, और चेर की वांजिया करो। करिकाल में सिंपल कावेरी नदी पर बांध बनाया, 7 सुरों वाले, जले 7 सुरों का ज्ञाता, जले पैरों वाला, है ना, वेणिक युद्ध के विजेता, कृषि उद्योग को बढ़ावा दिया, सिंपल।
और इधर नेडियों ने समुद्र पूजा शुरू की, नेडुजेलियन ने तिलिया लगाना जीता, और हेराक्लीस की पुत्री मेगास्थनीज कहता है, और मोतियों के लिए फेमस है। ये केरल वाला चेर सिंपल है। उदयन चेर ने महाभारत में भाग लिया, योद्धाओं को भोजन करवाया। सेनगुट्टन लाल चेर पत्नी पूजा प्रारंभ करवाता है। आदि के मान गन्ने की कृषि, सिंपल। और ये सबसे पुराना इसमें कौन है? चेर। तो संगम काल का ये छोटा सा जो था वीडियो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि एकदम कंठस्थ हो गया होगा, और इसको एक बार आप और देख लेना, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।